सेवन्थ में जो है आंकड़ों का जो प्रबंधन पार्ट है, जो डाटा कलेक्शन है, उससे स्टार्टिंग होती है। वही पार्ट है तुम्हारा जो है 8वीं में भी है। और 9वीं में जो है अलग से एक पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी का, और 10वीं में भी जो है अलग से आता है। फिर तो हर क्लास में 11वीं 12वीं में आपका अलग से इसका टॉपिक आता है। अब प्रोबेबिलिटी जो है इसका मतलब है संभावना। संभावना से मतलब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड जो है इसका मायना वो क्या है? क्या है? प्रायिकता। संभावना मैंने समझने के लिए बताया है, किसी भी चीज की हम संभावना बता सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है इवेंट का, एक्सपेरिमेंट का। अब हिंदी में इसको प्रयोग बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसके आउटकम्स पहले डिसाइड हो, यानी कि उसमें क्या हो सकता है वो हम पहले ही जानते हो। whose outcomes, आउटकम का मतलब क्या मतलब है? परिणाम आर ऑलरेडी नोन। जैसे एक कॉइन है, सिक्का है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? तीसरी और कोई संभावना नहीं। वो खड़ा भी रह सकता है ना, लेकिन वो जैसे शोले फिल्म में खड़ा हुआ था ना, ऐसे नहीं खड़ा होना, वो संभावना नहीं होती उसकी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर कोई ऐसा हमारे पास ये है कि जो है इसके अलावा कुछ और आ सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। दूसरी बात, इवेंट, घटना। इवेंट क्या होती है? एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम। जैसे हेड आना इवेंट है, टेल आना उसकी वो भी इवेंट है। और इसमें इसको डिनोट किससे करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट हैं उनसे। और इसमें फिर आता है सैंपल स्पेस। समझ आ गई होगी ये बात? तो हेड आना, टेल आना। अब डाई को फेंकते हैं। डाई को फेंकोगे, डाई का मतलब जो गोटी ये रखी है, जैसे ये डाई है, इसके कितने फेस हैं बेटा? 6। और हर फेस के ऊपर एक डॉट है? एक पे एक डॉट है, दूसरे पे 2 डॉट है। तो ऐसे डॉट हम बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसके जो आउटकम है उनको हम कैसे दिखाते हैं? उसका जो सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 का मतलब क्या है? ऊपर वो फेस आता है जिस पे 6 डॉट होते हैं। 5 का क्या मतलब है? ऊपर वो फेस आता है जिसके ऊपर 5 डॉट है। 4 का क्या मतलब है? 4 डॉट हो। समझ आ रही है बात मेरे ख्याल में? मतलब जो थ्रोइंग ए डाई, किसी डाई को फेंकना, दैट्स एन एक्सपेरिमेंट। और उसके आउटकम जो आते हैं वो क्या कहलाएंगे? इवेंट्स। समझ आ रही बात? तो डाई को फेंकना क्या है? एक्सपेरिमेंट। और इवेंट्स उसकी क्या क्या हो सकती हैं?
उसकी इवेंट्स एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, डिसाइडेड है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वो आड़ी तिरछी नहीं खड़ी होगी। ऐसे ही एक जो कॉइन को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल का। फिर हम आते हैं कार्ड्स पे। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी डाई पे, कार्ड्स पे और कॉइन पे और बॉल्स के ऊपर होते हैं। बातें नहीं भाई, अब देख लो एक बार। एक जैसे हमने कॉइन को फेंका तो क्या क्या आया था बेटा, हेड और टेल। अब हम प्रोबेबिलिटी पे भी आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की, ऑफ एन इवेंट। ये होता है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब उसके पक्ष में, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। पी ऑफ ए इवेंट है जैसे, या पी ऑफ एच कह रहे हैं, एच हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके फेवरेबल केस कितने हैं, एक, तो एच एक का बार तो है, टोटल कितने केसेस हैं, दो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक बटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी कि टेल आने की प्रायिकता, एक बटा दो। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, एक। कम से कम कितनी आ सकती है, जीरो। प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और एक के बीच में होती है। अगर जीरो है तो डेड इवेंट, वो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। डेड इवेंट बोलते हैं हम उसको, इम्पॉसिबल। और एक है तो श्योर इवेंट, इसका मतलब वो होगी ही होगी, श्योर इवेंट। ये तो था एक कॉइन। अगर मैं दो फेंकता हूं इकट्ठे, दो कॉइन जैसे मैंने टॉस किए, तो क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे बस। भाई ये देखो, इसका मतलब है पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, इसका मतलब है पहले पे टेल, इसका मतलब है दूसरे पे टेल। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये बात समझ में आ गई। इसका सैंपल स्पेस है ये, इसका है टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस है। क्या है ये, दो कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस। एक कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन को इकट्ठा टॉस करें तो यही रहना है। जैसे एक कॉइन टॉस कर लिया, उसी को दोबारा टॉस कर लिया, और रिजल्ट लिखेंगे तो इन चार में से ही होंगे, चार के अलावा और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली बार फकाया जब हेड आया, दूसरी बार फकाया जब भी हेड आया। इसका मतलब क्या है, पहली बार फकाया, दूसरी बार फकाया जब भी टेल आया। इसका क्या मतलब है, इसका हेड आया। और दो कॉइनों को इकट्ठा फेंकते हैं तो इसका मतलब दोनों पे हेड आया, दोनों पे टेल आया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। समझ में आ गई बात। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, दो हेड के कितने केस हैं, जिसमें दो हेड हैं उसके कितने केस हैं, एक है, एक केस है। टोटल कितने हैं ये, एक दो तीन चार, कदे ही नहीं गिनो। समझ आ रही बात। फॉर्मूला बीच में एक केस माना जाएगा।
1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स इसका भी 1/4। 1/4। एक हेड और एक टेल, 1 हेड 1 टेल, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/4। और सैंपल स्पेस की सारी इवेंटों का जोड़ 1 होता है। 1/4 जमा 1/4 जमा 2/4 कितना आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद 3 कॉइन को टॉस कर लो, अब क्या होगा सर 3 बार है एच 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 3 बार टेल। इतना जल्दी मत लो, वैसे कंफ्यूज हो जाएगा। तरीका क्या है, इस एच को टी से डालो, तो फिर फिर इसको भी टी से डालो, 2 बार फिर इसको भी टी से डालो, फिर 2 हेड के बीच में एक टेल ले लो और 2 टेल के बीच में एक ले लो। मेरे ख्याल में आ गए होंगे सारे केस। अब कितने केस होने चाहिए ये, इसका भी एक फार्मूला है। यहाँ पे 2 केस थे ना, यहाँ पे कितने थे बेटा 4, 4 तो यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 2 की पावर 3। 2 की पावर चल रही है बेटा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 6 तो बोला। एनएमएमएस की कोचिंग लेती तो 8 बोलती है, क्योंकि वहां पे क्यूब स्क्वायर वगैरह जो है रटवा दिए थे। अब जो है 1 2 3 4 5 6 2 रहेगी। अब ये जो टी थे ना, इनको एच से हटाना शुरू कर दो, टी टी एच और टी एच एच। अगर इसको भी एच से हटाओगे तो पहले वाला केस आ जाएगा। मेरे ख्याल में 8 हो गए होंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसकी प्रायिकता बताओ जिसमें तीनों में ऐड आया हो। एक ही केस है ना, टोटल केस कितने हैं तो 1/8। इसका आंसर क्या आएगा 1/8। 2 ऐड आने की, 2 ऐड किसमें है, एक तो इसमें है, 2 ऐड किसमें है, एक इसमें है, 3/8। 3 टेल आने की, हाथ खड़े कर लेना जिसका समझ में आ जाए। आशु 1/8, क्योंकि 3 टेल वाला एक ही केस है, समझ आ रही बात। और 2 टेल आने की, हाँ दीक्षा बता। नो सर ये तो बात हो गई 3/8, वेरी गुड। क्योंकि 2 टेल वाले बेटा, एक तो ये रहा 2 टेल, एक इसमें है और एक इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कुछ भी हो, 1/3 हो, कुछ और भी हो, चाहे एम हो चाहे पी हो, स्मॉल पी है, तो इसकी ना होने की क्या होगी, ना होने वाले में से एक में से घटा देंगे। ऐड आने की क्या है, क्या थी इसमें 1/2, ना आने की क्या आ जाएगी, एक में से 1/2 घटा दो। किसी भी इवेंट की ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी घटित होने की निकाल लो। घटित होने का निकालने का क्या तरीका है, फेवरेबल केस गिन लो और टोटल केस गिन लो, सीधी बात है। अब फेवरेबल केस गिन लिए, टोटल केस गिन लिए, तो उसकी हैपनिंग की आ गई, नॉट हैपनिंग की क्या होगी, एक में से उसको घटा दो। अब मैंने कह दिया अगर नंबर ऑफ टेल्स 2 हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/8। और मैं कह दूं जिसमें 2 हेड ना होने, 2 टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 3/8 कितनी आ जाएगी 5/8। मतलब वह केस गिन लो जिसमें 2 हेड नहीं है, 2 टेल नहीं है, एक तो ये है एक ये है, समझ आ रही है बात। ये भी इसमें 3 है, 2 वाला छोड़ना है,
यानी कि 3 ना जोड़ दो, कितने बच गए? 5। तो 5/8। ठीक है। क्वाइन का 10वीं तक 3 फेंकने का सिलेबस है, 4 आते हैं +2, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मैटर आता है डाई का। डाई का सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। उसमें पूछेगा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। बैठ जाओ। इवन नंबर की बताओ। इसमें इवन नंबर कितने हैं वो गिन लो। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या आने का 3/6। इवन नंबर क्या है बेटा? 2 4 और 6। तो कितने हो गए? 3। टोटल कितने हैं? 3/6। प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की कितने हैं? ये अभाज्य 1 3 और 2 2 क्या? अभाज्य है। एक अभाज्य नहीं है, एक न तो भाज्य है और न ही, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। विषम जरूर है। तो विषम की क्या हो जाएगी? 1 3 और 5 3/6। अभाज्य की 2 3 और 5 3/6। 3 के मल्टीपल 3 के पहाड़े में जो आम है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 के पहाड़े में क्या हो? 3 और 6। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 2/6। समझ आ गई बात? ऐसे ही 4 से कम आ जाए, 4 से कम, तो 4 से कम कितने केस हैं? 1 2 और 3। तो 3/6। समझ आ रही बात? ये है एक डाई को फेंकना। एक डाई को फेंकने का, ये यार 2 डाइयां फेंकोगे तो केस कितने हो जाएंगे? हैं? देख लो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 36 हो जाए। 3 1। इसका मतलब क्या है? 3 4 लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? सर एक बार 3 और एक बार 6। ये 2 डाई को इकट्ठा फेंके या एक डाई को 2 बार फेंके, एक ही बात है। इसका मतलब है पहली डाई पे तो 3 डॉट आए और दूसरी डाई पे क्या डॉट आए? 1। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4, ऐसे ही 5 1 5 2 6 1 6 2 समझ आ गई होगी बात? ये सैंपल स्पेस है बेटा इसका। हाँ, वो कहेगा डबलेट। डबलेट का मतलब है वही संख्या उसको 1 1 हो 2 2, कितने केस हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी और उसके ना होने की? 6/36 में काट तो लो। 6/6। तो 1 में से 1/6 घटा दो, फिर कितना आ जाएगा? 5/6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग जो है वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, उसकी घटित होने की। समझ आ रही बात? वो ये कहेगा अगर जिनका जोड़ 8 हो, तो पहली लाइन में देखो जोड़ 8 की जगह बना नहीं बना, दूसरी में 2 और 6 का, तीसरी में 3 और 5 का, चौथी में
केस कितने हो गए? 6। 5 हो गए। अतुल सही बोला इस बारे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। जोड़ 4 हो, जोड़ 4 हो, इसकी बताओ। हाँ यो पुष्पा भाई बताओ। जिनका जोड़ 4 हो, क्या नाम है तेरा? गौरव। बताओ भाई गौरव, पहली लाइन में कोई है जोड़ा जिसका जोड़ 4 हो? नहीं है। चिराग सर है। 1/3 है। कोमा है यो 1,4। इसका जोड़ 4 आओ। शाबाश। तो सर 1,3। अलग से बताओगा। सर 1,3। और दूसरी लाइन में 2,2। तीसरी लाइन में 3,1। 3,1। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। और मैं कहूँ जोड़ 13 है तो 0 आंसर है उसका। तो वह डेड इवेंट है, इम्पॉसिबल है। समझ आ रही बात। और जिनका जोड़ 12 या 12 से कम आए, सर सारे हैं। सारे हो गए। यस तो सर। 36/36 वह श्योर इवेंट है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? समझ आ रही बात। अब ज्यादा से ज्यादा जोड़ 2 आए सर तो हमने वह केस भी देखने हैं जिनका जोड़ 0 आए, वह भी देखने हैं जिनका जोड़ 1 आए, और वह भी जोड़ देखने हैं जिनका जोड़ 2 आए। तो 2 से तो नीचे आता है नहीं किसी का। तो इस क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, हम ये कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ 4 आए। तो 4 और 4 से कम वाले सारे लेने हैं तुमने। एक तो 4 वाले कितने हो गए थे? 6। 4 वाले 6 हो गए थे। 1 3 इसमें भी 2 2 था, नहीं थे ये? सर 2 3। अरे जिनका जोड़ 4 था वो 6 थे। 3 थे। समझ 1 3 2 2 और 3 1 बस। अगली लाइन में था नहीं। शाबाश। 3 हो गए। ये वह देखोगे जिनके जोड़ 3 है। 2 1 2 ये हो गए। 3 वह थे, 2 ये 5। अरे वह भी देखने पड़ेंगे जिनके जोड़ 2। समझ आ रही बात? ठीक है। अब ये तो था। अब आगे कार्ड्स। ठीक है, डाई का इतना ही है। बैठ जा भाई। डाई का इतना ही है, 1 डाई आ सकती है या 2 डाई आ सकती है। तो इवेंट निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? फेवरेबल केस और बटे में टोटल केस। यो मोटा देसी हिसाब किताब है, उसके फेवरेबल निकाल लो और टोटल केस गिन लो, उनको डिवाइड करो। समझ आ गई बात? अब ताश, ये ताश देखे होंगे ना तुमने? तो इनमें ये बताओ रेड कलर के कितने हैं? टोटल कितने? पहले तो ये बताओ टोटल कितने? 52। सारे इधर आ जाओ, लड़के इधर आ जाओ। देखो बेटा, आज जो है ये कार्ड्स हैं और बॉल्स हैं, कॉइन भी हैं, और हमारे पास ये डाई भी है, जिससे क्या कहते हैं? लूडो कहते हैं। और डाई को जब वे फेंकते हैं तो क्या क्या आता है? अब कितना आया? ये 6 आया है। तो 6 हमने यहाँ लिख रखा है ना, ये रहा। तो ये इस तरह के जो है, आज हम कार्ड्स के बारे में, डाई के बारे में और बॉल्स की जो प्रायिकता होती है, ये +2 में जो है क्वेश्चन आते हैं। आगे एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक हैं, 4 येलो हैं। तो रेड निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो रेड, अब यहाँ से देखो, बॉल से ही देख लो पहले एक्सपेरिमेंट। कितनी बॉल है बेटा? ये 4। टोटल बॉल कितनी होगी? 4। रेड कितनी है? 2। येलो कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 4। और मैं एक, अब ये 4 हैं, 4 में से हमने एक बॉल उठानी है। उठाओगे? कौन सा उठाओगे?
जो तुम्हारा सिलेबस है वो एक बॉल की प्रायिकता निकालने का है, +2 में दो बॉल निकालने का भी आएगा, ठीक है ना। और रिप्लेसमेंट और हाफ रिप्लेसमेंट वो भी केसेस अलग अलग आएंगे। अब मैं कहूँगा अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक रेड जो है हम उठाएंगे यहाँ से, तो रेड कितनी संभावना कितनी है उनके उठाने की, होगी टोटल कितनी होगी, टोटल क्या होगी 2 होगी। और रेड ना होने की क्या होगी, कौन बता सकता है इसको। एक तो फार्मूला बताया था 1 माइनस तो 2/4 पहले हल करो कितना आएगा 1/2। ना आने की क्या होगी 1 माइनस तो 1/2 आई ना। तो ना होने की हम दूसरा तरीका ये भी है, इनको हटा दें जो रेड नहीं है, कितनी बच गई 2, तो 2/4। समझ आ रही बात। अच्छा ताश कितने होते हैं ये बताओ, 52 ताश होते हैं। रेड कितने होते हैं इसमें और ब्लैक कितने होते हैं। अब मैं कह दूं एक ब्लैक 52 कार्ड है और एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया है और उसकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ तो कितनी हो जाएगी 1/26 क्यों होगी बेटा। ब्लैक कितने थे 26, टोटल कितने हैं तो 26/52 होगी। रेड की कितनी होगी, ब्लैक की कितनी होगी। और मैं ये कह दूं बादशाह देखा हुआ ना तुमने किस शक्ल का हो, ये कितने हैं ये 4 है ना। तो मैं ये कह दूं बादशाह निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी 4/में। और मैं ये कह दूं रेड कलर का बादशाह हो तो 2/। समझ आ रही है बात ये। अब फेस कार्ड का मतलब है मुरताड़े 3 तो ये रे। अरे कैमरामैन ध्यान दे ले, नाट से तेरी नीचे हो रही है कि कुत्ते खा जो रही है। और 3 जो है फेस कार्ड इसके अंदर है, ठीक है ना। और 3 फेस कार्ड जो है इसमें है। ये अब तुमने ये मेरा ये क्या क्या के पत्ते हैं बताओ बोला है। देखो इनकी इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ एक बार। पहले तो सूट होता है बेटा, सूट। आगे जैसे कहते हैं ना कौन सा सूट पहन रहा है, तो ये इसके सूट हैं कार्ड्स के 4 सूट हैं। पहला क्या है बोलो, ईट जो है ना, ये हिंदी में हम इसको लोकल में ईट बोलते हैं, लेकिन ये है डायमंड का पत्ता, इसको बोलते हैं डायमंड की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ये है डायमंड का ईट जो हम अपनी देसी बोलचाल में बोलते हैं। और ये किसका है सरपान है। इसको अंग्रेजी में हार्ट का बोला जाता है, हार्ट सूट है। हार्ट की शेप है ना इसकी, तो इसलिए इसको हार्ट सूट बोला जाता है। और हुकुम ये स्पैड होता है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं स्पैड। और एक बोल रहे गया चड़ी इसको क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लब। जैसे 3 जो है ये जुड़े हुए हैं ना यहाँ, और ये क्लब का मतलब जुड़ जाना, ठीक है। तो हमारे पास 4 सूट हैं। कौन कौन से सूट हैं बताना एक बार। एक जना बताएगा, हाँ बताओ काजल बताओ। डायमंड, हार्ट, स्पैड होता है SPADE, स्पैड। और क्लब हो गए ना 4। तो क्लब के कितने पत्ते हैं 13। स्पैड के कितने हैं और इसके हार्ट के कितने हैं, डायमंड के कितने हैं। अगर मैं ये कह दूं प्रोबेबिलिटी हमने डायमंड की निकालनी है तो क्या उत्तर आएगा 13/52। हार्ट की कितनी आएगी, और हार्ट का किंग कह दूं मैं तो हार्ट के किंग कितने हैं सर 1/13। और स्पैड का मैं जैक, ये अब इनके नाम भी सुन लो।
तम तो इसमें क्या बोलते हैं बादशाह, लेकिन ये किंग है, हैं? और ये क्वीन बेगम जो बोलते हैं क्वीन है, और ये वजीर वजीर। ना मेरा सर आज कुछ ज्यादा है होगी। ये जैक है जिसको गुलाम बोलते हैं, जैक, JACK, ठीक है। तो अब जो पूरे ताश थे तुम्हारे, इनमें फेस कार्ड कितने हैं? 3 तो ये हो गए, 3 ये, 3 12। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/52। और जो है डायमंड का जैक बोलूं मैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। और इनको बोलते हैं अक्का, लेकिन ACE है ये वर्ड, एक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो एक कितने हैं? 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। समझ आ गई होगी बात ये। अच्छा, ये जो अब मैं पॉइंट जो है टॉस करूंगा, वो जो हमने यहाँ लिख रखी है ना, 2 पॉइंट टॉस करने का कौन सा सैंपल स्पेस ये है, तो तुम नहीं बताना कौन सा है वो, हैं? जैसे ये अब उसने रख दे भाई, सही ये है ना? तो ये मैं ये बताओ कौन सा केस है? चिराग बताएगा। ये कॉइन फेंके दो, इधर फोटो भाई, फोटो इधर कहाँ है? ये जूम करो बेटा इसमें। और इनमें से कौन सा है? योस है, योस है, योस है, योस है, बताओ। पहले ये देखो इन पे क्या क्या है। विशाल बताएगा। पहले देख इस पे क्या है, इस पे क्या है? टेल। तो दोनों पर टेल है, तो इसका मतलब कौन सा केस है? ये सेकंड केस, TT। ठीक है, एक और फेंक के देखो कोई सा, चिराग तुम फेंक दो, दोनों इकट्ठे। क्यों कर फेंक ले? आप बताओ। बोलेगा नहीं कोई भी, समझ में जिसका आ गया वो ये बताओगे इनमें कौन सा केस है, और दोनों पे ऐड। समझ आ रही बात? ऐसे ही जो एक बार फिर फेंक के देखो कोई सा, किशन की बात है, किशन ने बताओ केस होता है क्या आया, किशन बताएगा। ऐड आया और इस पे, हाँ तो कौन सा केस है इनमें? ये बड़ा केस है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। चिराग समझ आ गया? सर थर्ड आ गया, बताइए तुम बताओ। हाँ, ये एक पे ऐड है, एक पे टेल है, तो ये भी हो सकता है, और समझ आ गई होगी बात। अच्छा, डाई को फेंकूंगा मैं अब, ठीक है? तो बताना है तुमने कौन सा केस आएगा, बता दोगे ना? अंकित बता दो। एक टायर पे मोटरसाइकिल घुमा है ना, पहले एक टायर। ये देखो, बता भाई कौन सा केस है इसमें? ये रहता है, ये अरे इसमें ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। फोर्थ केस है मेरे। फोर्थ केस है, ठीक है। एक चांस हो देता हूँ मैं अंकित को। मोटरसाइकिल तो बता पहले वाला केस समझ में आ गई बात? आपकी बार दोनों डाई को जो हम फेंकेंगे, और ये 36 केस है ना, इनमें से ढूंढना है। लड़कियों की बारी है, लड़की बताओ, ठीक है? छह, 4 और 4, 6 में से बोल सकते, समझ आ गई होगी बात? तो इनको जो है, अब ये समझ में आ गई बात? इतने आसान नंबर हैं इसके, जब समझ लोगे तो आसान है, और नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे अपने आप को भी, और प्रोबेबिलिटी को फिर नहीं मिलेगी, 11वीं बार मिल जाएगी।
लेकिन आप ध्यान से समझ ली तो हमेशा के लिए जो दिमाग में बैठ गई। ठीक है, तो इस एंजॉय जो है ये एक जॉयफुल एक्टिविटी थी बेटा, बता दिया ये किसान बता देगा भाई, हैं? नहीं बताओ अरे वो कड़ा है मंजी आप उड़े करना बताना है कौन सा खेल। इस पे क्या है और इस पे क्या है उसका जी कौन सा है? चार तीन और हुआ ना, शाबाश बैठ जाओ।